मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी हेल्दी नारियल आइसक्रीम रेसिपी। आप उसको 2-3 चीज़ों में घर पे मार्केट से और बढ़िया बना सकते हैं। रेसिपी देखने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी हेल्दी मार्केट से और बढ़िया नारियल आइसक्रीम रेसिपी। घर के 2-3 चीज़ों में आसानी से मार्केट से और बढ़िया घर में आज बनाऊंगी। ये इतना टेस्टी लगेगा, आप एक बार बना के खाएंगे बार बार बनाने का इच्छा होगा। अब चलिए जानते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। सुपर टेस्टी नारियल आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैं एक मीडियम साइज वाला नारियल को उसका छिलका निकाल के अच्छे से ली हूँ। ज़्यादा हार्ड वाला नारियल नहीं लेंगे, खाते समय अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सॉफ्ट वाला नारियल लेंगे। अब चलिए नारियल पीछे साइड ये छिलका को निकाल लेते हैं। नारियल को प्रेशर में थोड़ा बॉयल कर देंगे, जैसे उसका छिलका अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद प्रेशर को खोल के इसके अंदर नारियल को रख देती हूँ। इसके बाद नारियल जैसे पानी में डूब के अच्छे से रहेगा उसी हिसाब से पानी डाल देती हूँ। देखिए पानी में नारियल अच्छे से डूबा हुआ है, इस तरह पानी में डूब के रहेगा, नारियल अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसके बाद कवर को बंद करके उसका व्हिसिल को निकाल देती हूँ। व्हिसिल को नहीं निकाल के चलेगा, लेकिन थोड़ा डर रहता है, इसीलिए व्हिसिल को निकाल के गैस में 4-5 मिनट बैठा देती हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम करके 4-5 मिनट बॉयल कर देती हूँ। जैसे नारियल अच्छे से बॉयल हो जाएगा उसका छिलका अच्छे से निकल जाएगा। 4-5 मिनट हो गए हैं, नारियल अच्छे से बॉयल हो गया है। अब चलिए गैस को बंद करके उसको निकाल देती हूँ। देखिए नारियल अब गर्म है, उसको चिमटा में निकाल लेते हैं। देखिए नारियल कितना अच्छे से बॉयल हो गया है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये अभी थोड़ा गर्म है। अब चलिए ठंडा पानी में डाल देते हैं। इसे ठंडा पानी में डाल के अच्छे से धो देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। हाथ में पकड़ेंगे उसको अच्छे से तोड़ सकते हैं। देखिए ठंडा पानी में धोने से ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब चलिए उसको तोड़ देते हैं। इसे हाथ में पकड़ेंगे, उसको घुमा घुमा के हथौड़ी में पीट देंगे, ये अच्छे से टूट जाएगा। देखिए नारियल कितना जल्दी टूट गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। चार तरह नारियल अच्छे से भरा हुआ है। अब चलिए साइड साइड से पेचकस से निकाल देती हूँ, जैसे ये अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ मैं पेचकस से निकाल देती हूँ, आप पेचकस या चाकू में निकाल सकते हैं। देखिए नारियल छिलका कितना अच्छे से निकल गया है, नारियल अलग छिलका अलग हो गया है, ना परिश्रम ना झंझट। देखिए उसको थोड़ा बॉयल करने के बाद कितना अच्छे से निकल गया है। अब चलिए उसी प्रोसेस में और एक साइड को निकाल देते हैं। देखिए उसको भी साइड साइड से पेचकस से निकाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छे से निकल गया है, ना परिश्रम ना झंझट। अब चलिए नारियल का पीछे साइड ब्लैक पार्ट को पिलर से अच्छे से छील देती हूँ। अगर नारियल को ब्लैक पार्ट के साथ ग्राइंडर करके आइसक्रीम में डालेंगे, आइसक्रीम ही काला काला दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। इसके बाद पिलर से हल्का हल्का ऊपर ऊपर छील देती हूँ, जैसे ब्लैक पार्ट अच्छे से निकल जाएगा। कुछ भी परिश्रम नहीं, कुछ भी झंझट नहीं। उसको बॉयल करे थे इसलिए छिलका अच्छे से निकल जाता है। मार्केट से जब आइसक्रीम खरीदते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, उसी हिसाब से बनाएंगे, इसलिए ब्लैक पार्ट को निकाल देती हूँ। आपका इच्छा आप ब्लैक पार्ट को निकालेंगे, नहीं तो ब्लैक पार्ट के साथ बना सकते हैं। देखिए एक साइड ही छिलका अच्छे से निकाल दी हूँ। अब चलिए उसी प्रोसेस में और एक साइड ही छिलका निकाल देते हैं। देखिए दो साइड से छिलका अच्छे से निकाल दी हूँ। इसमें छिलका वगैरह कुछ लगा है, इसीलिए अच्छे से धो देती हूँ। देखिए उसको अच्छे से धो दिए है, कितना बढ़िया दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट। अब चलिए उसको छोटा छोटा पीसेस करके काट देते हैं। उसको छोटा छोटा पीसेस करके काट के ग्राइंड करेंगे, चार तरह अच्छे से ग्राइंड होगा। अगर बड़ा बड़ा करके ग्राइंड करेंगे ये कुछ कुछ बड़ा बड़ा रह जाएगा,
इसीलिए छोटा छोटा पीसेस करके ग्राइंड करेंगे, चार तरह समान तरीके से ग्राइंड होगा। देखिए एक साइड ही छोटा छोटा पीसेस करके काट दी हूँ। अब चलिए उसी प्रोसेस में और एक साइड ही काट देते हैं। देखिए सब नारियल को छोटा छोटा पीसेस करके काट दी हूँ। अब चलिए उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के लिए यहाँ मैं एक ब्लेंडर जार ली हूँ, जार को अच्छे से धो के ली हूँ। अब चलिए इसमें सब नारियल को डाल देते हैं। देखिए सब नारियल को ग्राइंडर में रख दी हूँ। अब चलिए उसको कवर को बंद करके दरदरा करके ग्राइंड कर देते हैं। देखिए दरदरा करके ग्राइंड कर दी हूँ। कितना अच्छे से ग्राइंड हुआ है। स्पून से निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ज़्यादा दरदरा नहीं कि ज़्यादा चिकना नहीं, उसी तरह हमें चाहिए। अब चलिए इसमें से 4-5 चम्मच प्लेट में निकाल के रख देती हूँ। उसको बाद में आइसक्रीम में डालेंगे। आइसक्रीम ही खाते समय मुंह में नारियल नारियल लगेगा, अच्छा टेस्टी लगेगा। देखिए प्लेट में कुछ रख दी हूँ और ग्राइंडर में कुछ रख दी हूँ। अब चलिए सब नारियल को साइड में रख के दूध को गर्म कर देते हैं। दूध को गर्म करने के लिए यहाँ मैं गैस को ऑन करके एक कढ़ाई बैठा दी हूँ। पहले कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद दूध डालने से कढ़ाई में चिपक के नहीं लगेगा। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। आपका इच्छा, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। गैस का फ्लेम को मीडियम करके उसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेगा। अगर कंटिन्यू नहीं चलाएंगे दूध का ऊपर लेयर पड़ जाएगा। अगर घर में कुछ काम है उसको थोड़ा छोड़ के ऐसे चलाते रहेगा। दूध अब थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें से 1 कप दूध निकाल के रख देती हूँ, जैसे बाद में यूज होगा। दूध को बॉयल होने के लिए कुछ समय छोड़ देती हूँ। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस को। इसके बाद ब्लेंडर जार में नारियल था, इसमें 1 कप मिल्की पाउडर डाल देती हूँ। अगर मिल्की पाउडर डाल के आइसक्रीम ही बनाएंगे मार्केट जैसे क्रीमी क्रीमी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके बाद अच्छा महक आएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगेगा। 3 इलायची उसका छिलका निकाल के बीज को डाल देती हूँ। इसके बाद 1 कप दूध निकाल के रखे थे, इसमें डाल देती हूँ। अब चलिए कवर को बंद करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर देती हूँ, जैसे एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखिए इस सब को ग्राइंड कर दी हूँ, कितना अच्छे से ग्राइंड हुआ है, एकदम स्मूथ हो गया है, क्रीमी क्रीमी दिख रहा है। देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और ज़्यादा समय बॉयल नहीं करेंगे, ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, अच्छे से सेट नहीं होगा। इसके बाद सब चीज़ों को ग्राइंड करके रखे थे इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम करके उसको 2-3 मिनट ही ऐसे बॉयल कर देती हूँ, जैसे ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए 2-3 मिनट ही अब हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। इसके बाद 1 लीटर दूध डाले थे, उसी हिसाब से आधा कप चीनी डाल देती हूँ। आधा कप मतलब 100 ग्राम। इसके बाद ये सब को अच्छे से मिला देती हूँ। 1-2 मिनट ही ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेगा, जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ कलर नहीं डाला है, नारियल आइसक्रीम बनाएंगे, नारियल का फ्लेवर आएगा, वाइट वाइट ही दिखेगा। देखिए कंटिन्यू चलाते चलाते 2-3 मिनट ही हो गया है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ये अब परफेक्ट हो गया है, कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। उसको ठंडा करने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब चलिए गैस को बंद करके उसको निकाल देती हूँ। इसके बाद उसको 4-5 मिनट ऐसे रख देती हूँ, जैसे अच्छे से ठंडा हो जाएगा। नहीं तो फैन के नीचे ऐसे रख देंगे, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए अब 4-5 मिनट ही हो गया है, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब चलिए इसमें पीस के रखे थे नारियल को इसमें डाल देती हूँ। अगर इस समय नारियल को डाल के आइसक्रीम ही बनाएंगे, खाते समय मुँह में लगेगा, नारियल नारियल लगेगा, अच्छा टेस्टी लगेगा। देखिए इस सब को अच्छे से मिला दी हूँ, कितना बढ़िया दिख रहा है, क्रीमी क्रीमी दिख रहा है। अब चलिए आइसक्रीम ही बना देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए आइसक्रीम ही बनाने के लिए मेरे पास आइसक्रीम ही मोल्ड है। अगर आपके पास आइसक्रीम ही मोल्ड नहीं होगा, ऐसे पेपर कप या ग्लास में बना सकते हैं। अगर ऐसा मोल्ड खरीदना चाहते हैं
अमेज़न मीशो में अवेलेबल है, जाके खरीद सकते हैं। आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अब चलिए आइसक्रीमी कैप को निकाल देते हैं। आइसक्रीमी बैटर को ग्लास में या बड़ा चम्मच से डालने से नीचे गिर जाएगा, इसीलिए जग में डाल के उसको केयरफुली डाल देती हूँ। यह मैं जग में डाल देती हूँ। आप जग या आपको जैसे इजी होगा डाल सकते हैं। आइसक्रीमी बैटर को केयरफुली डाल देंगे, जैसे नीचे नहीं गिरेगा। पूरा फूल करके नहीं डालेंगे, आधा इंची छोड़ के डालेंगे। अगर फूल डालेंगे ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाएगा, इसीलिए आधा इंची छोड़ के डालेंगे। देखिए आइसक्रीमी मोल्ड में कितना अच्छे से भर दी हूँ। आधा इंची छोड़ के भर दी हूँ। यहाँ देखिए इसमें कवर लगाएंगे, ये थोड़ा गैप रहेगा, आइसक्रीमी निकालते समय ये निकल जाएगा, इसीलिए कवर को निकाल के उसका स्टिक को इसमें लगा देंगे। अगर इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देंगे, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल पड़ जाएगा, इसीलिए फॉल पेपर इसके ऊपर कवर करके लगा देंगे। अगर इसके ऊपर फॉल पेपर कवर करके अच्छे से लगा देंगे, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेगा, मार्केट जैसे अच्छे से सेट हो जाएगा। चार तरह अच्छे से चिपका के लगा देंगे, जैसे अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए फॉल पेपर अच्छे से लगा दी हूँ। स्टिक लगाने के लिए बीच में चाकू से होल कर देती हूँ। ऐसे होल कर देंगे, आइसक्रीम स्टिक लगाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए सब आइसक्रीम में होल कर दी हूँ। अब चलिए स्टिक को लगा देते हैं। देखिए आइसक्रीम बनाने के लिए सब रेडी करके रख दिए हैं और कुछ बच्चा है, पेपर कप में बना देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मेरे पास कुछ पेपर कप है, आप पेपर कप या ग्लास में बना सकते हैं। अब चलिए और जितना बच्चा है पेपर कप में डाल देती हूँ। ज़्यादा फुल करके नहीं डालेंगे, हाफ इंची छोड़ के डालेंगे। इसके बाद फॉल पेपर को ऐसे चिपका के अच्छे से लगा देती हूँ, जैसे इसके ऊपर आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेगा। देखिए फॉल पेपर को चिपका के अच्छे से लगा दी हूँ। इसका बीच में चाकू से होल कर देती हूँ, जैसे स्टिक लगाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देती हूँ। देखिए आइसक्रीम बनाने के लिए सब चीज़ें रेडी करके रख दिए हैं। अब चलिए अच्छे से सेट होने के लिए एक रात तक उसको फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद पेपर कप में बना के रेडी करके रखे थे, उसको भी फ्रिज में रख देंगे। देखिए रात भर आइसक्रीम को फ्रिज में रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए फॉल पेपर को निकाल देते हैं। देखिए आइसक्रीम कितना अच्छे से सेट हुआ है। आइसक्रीम स्टिक को हाथ में पकड़ेंगे, उसको डायरेक्ट नहीं खींचेंगे, ये टूट जाएगा। अब उसे कुछ समय छोड़ देंगे, नहीं तो एक बाउल या एक बड़ा पात्र में पानी भर के 1-2 मिनट डुबा के रख देंगे, ये अच्छे से निकल जाएगा। देखिए 1 मिनट हो गए है, उसको निकाल देती हूँ। देखिए निकालने के बाद ये कितना जल्दी निकल गया है, कितना अच्छे से सेट हो गया है। देखिए सब आइसक्रीम कितना अच्छे से सेट हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। मार्केट से और बढ़िया। मार्केट से खरीदना क्या ज़रूरी है, इसके बाद घर में बनाएंगे, टेस्टी और हेल्दी होता है। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना अच्छे से सेट हुआ है। देखिए उसको जब बनाएंगे दूध को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, पतला करके बनाएंगे, तभी ये अच्छे से सेट होगा। इसके बाद देखिए पेपर कप में बनाए थे, कितना अच्छे से सेट हुआ है। कैंची में काट के उसको निकाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छे से सेट हुआ है, कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ मैं 1 लीटर दूध में 8 पीस आइसक्रीम बनाया है। आप आधा लीटर दूध में 8 पीस भी बना सकते हैं, आपका इच्छा अनुसार जैसे बनाएंगे ऐसे टेस्टी लगेगा। देखिए 2-3 चीज़ों में मार्केट से और बढ़िया सुपर टेस्टी हेल्दी नारियल आइसक्रीम रेडी हो गया है। ये दिख रहा है जैसे खाने के लिए ऐसे है। आशा करती हूँ
हूँ मेरे रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं रहती हूँ, नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।